दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज क्या है और इन्हें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि यूनियन टेरिटरीज होते क्या हैं। तो भारत के सभी राज्यों में अपनी एक निर्वाचित सरकार होती है जिन्हें हम राज्य सरकार के नाम से जानते हैं और इस राज्य सरकार को अपने क्षेत्र में कानून बनाने और उनमें बदलाव करने का पूरा अधिकार होता है। और वहीं इसके अपोजिट केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज के पास अपनी कोई सरकार या गवर्नमेंट नहीं होती। इसका सीधा शासन केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यूनियन टेरिटरीज में शासन चलाने का काम भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट खुद करती है। यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा और मंत्री परिषद हो भी सकते हैं और नहीं भी। इनके होने या ना होने पर गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली और पांडिचेरी के अपने अपनी विधानसभा और मंत्री परिषद हैं, लेकिन इनकी विधानसभा और मंत्री परिषद के पास बहुत सीमित अधिकार होते हैं। सिर्फ कुछ ही मामलों में इनकी विधानसभा और मंत्री परिषद को अधिकार प्राप्त होते हैं और अगर इनके द्वारा कोई भी बिल पारित किया जाता है तो उसके लिए इन्हें राष्ट्रपति की परमिशन लेनी जरूरी होती है। और इसके साथ साथ इन्हें कुछ खास कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल करवाना जरूरी है। तो दोस्तों अब आपके समझ में आ गया होगा कि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज भारत में एक प्रकार का प्रशासनिक विभाग है। केंद्र शासित प्रदेश देश के राज्यों से अलग होते हैं और इनके जो क्षेत्र होते हैं वो भारत सरकार के संघ के जरिए संघीय रूप से शासित होते हैं, जबकि देश के राज्यों के पास राज्य चलाने के लिए अपनी एक सरकार होती है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाने पड़े। तो ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि राज्य किस प्रकार बनते हैं। तो जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तब मुंबई, पंजाब, मद्रास एक स्टेट थे। मुंबई में महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया था, लेकिन गुजराती भाषा बोलने वालों ने आंदोलन करके गुजरात को अलग करवा लिया। सेम इसी तरीके से हिंदी भाषियों ने हरियाणा, पंजाब से अलग करवा लिया। तो इस तरीके से भाषा के आधार पर देश में राज्य बनते गए और कई छोटे छोटे एरियाज जैसे गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी, अंडमान भारत संघ में मिलने लगे। तब इनको स्टार्टिंग में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज बनाना पड़ा, क्योंकि इनकी सबकी अपनी अपनी विरासत है और हिंदी भाषा बोलने वालों में भी लोकल भाषा के अनुसार राज्य बनाने की मांग होती है। इसके साथ साथ ही कई बार प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए भी यूनियन टेरिटरीज बनाने पड़ते हैं। जैसे चंडीगढ़, दिल्ली। चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य अपना अधिकार जता रहे थे, इसलिए उसे यूनियन टेरिटरीज बनाना पड़ा। और दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं। अब क्योंकि जमीन और कानून व्यवस्था का जो विषय वो राज्य सरकार के पास है, इसलिए राज्य सरकार कई बार किसी डिस्प्यूटेड एरिया को यूनियन टेरिटरीज बनाकर उसका जो मैनेजमेंट है वो अपने हाथों में ले लेता है। तो अब बात करते हैं कि भारत में यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाए गए। क्योंकि इन छोटे छोटे प्रदेशों को आसपास के राज्यों में भी तो मिलाया जा सकता था। तो देखो इस समय भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी इंडिया में इस समय 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो इस तरीके से हैं: दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, दादर और नागर हवेली और लक्षद्वीप। तो सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की। 1966 में जब हरियाणा राज्य बना तब चंडीगढ़ शहर को कुछ समय के लिए सामूहिक राजधानी की तरह उपयोग किया जाना था। मतलब ये कि चंडीगढ़ पंजाब को देना था और उसके बदले पंजाब का कुछ हिंदू बहुमत वाला जो इलाका था वो हरियाणा को देना था और हरियाणा का जो सिख बहुमत वाला इलाका था वो पंजाब को देना था। लेकिन ये जो मैटर था इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल पाया। तो इस वजह से ये हुआ कि दोनों राज्यों में से कोई भी चंडीगढ़ तो इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों राज्यों में से कोई भी चंडीगढ़ को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि चंडीगढ़ जो था वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड था और राज्य को सबसे ज्यादा राजस्व प्रदान करता था। अब इस मामले का जो निवारण था, जो सॉल्यूशन था, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना था, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। अब तो ये मुद्दा तभी सुलझ सकता था जब पंजाब और हरियाणा की सरकारें आपसी सहयोग से इसका हल निकाले। अब देखा जाए तो इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि जब तक दूसरा राज्य अपनी अलग राजधानी का निर्माण नहीं कर लेता तब तक चंडीगढ़ में दोनों राज्य की सरकारें बैठे, जैसा इस वक्त तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच हो रहा है। हालांकि यहाँ पे हैदराबाद को एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज बनाने की बात उठी थी, लेकिन उसे नकार दिया गया। अब दूसरा है दिल्ली। दिल्ली को अलग राज्य नहीं बनाने के बहुत से कारण हैं, लेकिन उनमें से 2 मेन हैं। पहला है कि दिल्ली एक राजधानी क्षेत्र है और इसी वजह से केंद्रीय शासन से अलग नहीं हो सकता। अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहीं पर मौजूद है और वैसे भी दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कभी भी राज्य के पास नहीं होता, इसलिए दिल्ली भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। लेकिन क्योंकि इसके पास अपना उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होने के कारण इसे 1991 में अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। तीसरा है दमन और दीव। इस जगह पर पुर्तगीज का शासन था, लेकिन 1961 में भारतीय सेना के जरिए इस पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया
और गोवा के साथ इसे भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन फिर भी गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और दमन और दीव आज तक केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर है दादर और नागर हवेली। इस प्रदेश पर 1769 तक मराठाओं का और फिर 1954 तक पुर्तगाली साम्राज्य का शासन था। फिर इस प्रदेश को भारत में 11 अगस्त 1961 में शामिल किया गया था, जहां IAS अधिकारी KG बदलानी को एक दिन के लिए दादर और नागर हवेली का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तब उन्होंने औपचारिक रूप से शेष भारत के साथ मिलने के लिए हस्ताक्षर किए थे। अब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। दोस्तों, भारत की सुरक्षा के लिए ये दो संघीय राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों राज्यों के संघीय होने के दो कारण हैं। पहला, वो किसी भी राज्य में मिलाने के लिए बहुत दूर है, और दूसरा, उनके पास एक पूरी तरह से अलग संस्कृति है, इसलिए उन्हें किसी भी राज्य के साथ मिलाना प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जारवा जनजाति रहती है, जो अभी भी आदिम जिंदगी जी रही है, इसलिए उनकी संस्कृति से छेड़छाड़ करना भारत सरकार द्वारा अपराध घोषित किया गया है। तो देखो, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए, इसका कोई भी एक स्पष्ट कारण नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं, जैसे छोटा आकार, कम जनसंख्या, अलग संस्कृति, दूसरे राज्यों से दूरी, प्रशासनिक महत्व, स्थानीय संस्कृतियों से सुरक्षा करना, शासन के मामलों से संबंधित राजनीतिक उथल पुथल को दूर करना और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति को समझना। तो चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, कम जनसंख्या और छोटा आकार। भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों का आकार इतना बड़ा नहीं है कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सके। दिल्ली के अलावा दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में बहुत कम आबादी है और एक राज्य की तुलना में जमीन का जो क्षेत्रफल है वो भी बहुत कम है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में विधानसभा का गठन और उसके लिए मंत्री परिषद बनाने से सरकारी खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। दूसरा कारण है अलग संस्कृति। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि भारत के कुछ राज्यों में विदेशी शासकों का शासन रहा है, इस वजह से वहाँ की संस्कृति पर भी अभी भी इन शासकों की संस्कृति का निशान बाकी है। इसके सबसे बड़े उदाहरण दादर और नागर हवेली, दमन और दीव और पांडुचेरी को लिया जा सकता है। पांडुचेरी के कुछ भाग तो फ्रेंच संस्कृति से इतने मिलते जुलते हैं कि एक पल तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप फ्रांस में खड़े हैं या भारत में। तीसरा कारण है प्रशासनिक महत्व। चंडीगढ़ पहले पंजाब का एक हिस्सा था और फिर बाद में शाह आयोग की रिपोर्ट के बाद पंजाब को अलग कर दिया गया और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। लेकिन चंडीगढ़ के प्रशासनिक महत्व के कारण कोई भी राज्य इसे छोड़ने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया गया था। चौथा कारण है सामरिक महत्व का स्थान। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप हमारे देश के बहुत दूर पश्चिम और पूर्वी छोर पर स्थित है, जिसकी वजह से वह मेन भूमि से काफी दूर है। इसलिए केंद्र सरकार के जरिए उन्हें सीधे नियंत्रित करना आसान है और किसी भी आपातकालीन सिचुएशन में भारत सरकार सीधे वहां पर कार्यवाही कर सकती है, जबकि ऐसी उम्मीद एक राज्य सरकार से नहीं की जा सकती। और पांचवा कारण है दूसरे राज्यों से दूरी। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित राज्यों के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेश दूसरे राज्यों से बहुत दूर स्थित हैं, इसलिए इनके दूसरे राज्यों के साथ बहुत घनिष्ठ आर्थिक और सामाजिक संबंध नहीं बन सकते। अब ऐसी सिचुएशन में इन केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी आपातकालीन स्थिति को सिर्फ केंद्र सरकार ही ठीक से हैंडल कर सकती है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि बहुत सारे कारण हैं, जिसकी वजह से इन केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना करनी पड़ी सरकार